श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पारायण के तृतीय दिन पर सभी भक्तों को जय स्वामीनारायण। सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज का पारायण के तृतीय दिन का शुभारंभ करते हैं भगवान की धुन के गान द्वारा। स्वामीनारायण 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 हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, घनश्याम बिना सुख कौन करे। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, घनश्याम बिना सुख कौन करे। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे। घनश्याम बिना सुख कौन करे। घनश्याम बिना सुख कौन करे। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम सब पारायण पूजन विधि में जुड़ेंगे। आज जिस हरि भक्तों को पारायण पूजन विधि में जुड़ना है उन सबसे निवेदन है कि पारायण पूजन विधि की तैयारी करें और पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामीनारायण संप्रदाय की ध्यान मीमांसा, स्वामीनारायण संप्रदाय के हरि भक्तों को किस प्रकार से ध्यान करना है उस विषय पर हमने पिछले 2 दिनों में
बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। आज भी ध्यान करने में क्या ध्यान रखना है, इस विषय पर हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले पूजन विधि में जुड़ते हैं, फिर पारायण का लाभ प्राप्त करेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता
प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। ओम स्वामीनारायणः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलं। स्वामीनारायणः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण का 5वां। ध्यान का आग्रह। स्वामीनारायण हरे। संवत 1876 मार्गशीर्ष मास की शुक्ल अष्टमी के दिन
श्री स्वामीनारायण भगवान श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे और सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके मुखारविंद के समक्ष परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त की सभा विराजमान थी। पश्चात श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि राधिका जी सहित श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते समय मूर्ति हृदय में न दिखे तो भी ध्यान करे, किंतु कायर होकर ध्यान छोड़ न दे। इस प्रकार का जो आग्रह रखता है उस पर भगवान की महती कृपा होती है और उसकी भक्ति से भगवान उसे वश हो जाते हैं। इति वचनामृतम। पिछले 2 दिनों से स्वामीनारायण संप्रदाय में ध्यान की पद्धति क्या है, इस विषय को लेकर हम वचनामृत के आधार से ये बात को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण जी ध्यान की बात करते हैं और उत्तम भक्त के साथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। उत्तम भक्त निजी निकटतम प्रियतम भक्त के साथ जब भी हम सनातन धर्म परंपरा में युगल स्वरूपों के दर्शन करते हैं तो ये युगल स्वरूपों के दर्शन यही बात निरंतर हमें समझाते हैं कि भक्त के साथ भगवान और भगवान के साथ भक्त। क्वचित भगवान अकेले हो तो भी अतिशय प्रीति से भक्त भगवान के स्वरूप में लीन है, ऐसा समझना चाहिए। और कभी अकेले उत्तम भक्त के दर्शन होते हो तो उनके रोम रोम में अखंड सम्यक रूप से भगवान विराजमान है, ऐसा समझना चाहिए। ये दोनों को भिन्न तत्व होते हुए भी हम अलग नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा ने ऐसे परम भक्त की खूब महिमा कही है। मद भक्तः सच मे प्रियः, ऐसा कहकर गीता में ये भक्त के गुण स्वयं भगवान ने गाए हैं। भक्ति मान्यः समे प्रियः, ऐसा कहकर भी इस उत्तम भक्त की गरिमा स्वयं भगवान यहाँ पर गाते हैं। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा कहकर भी श्री कृष्ण परमात्मा उत्तम भक्त की महिमा श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में खूब भक्तिपूर्वक स्वयं गाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि हमें उपासना भक्त और भगवान उनके 4 चरणों की नहीं है। उपासना तो मात्र भगवान के 2 श्री चरणारविंदों की ही है, परंतु समान रूप से भक्त का ध्यान, पूजन, वंदन और समान भाव से सेवा करनी चाहिए। उसकी बहुत महती महिमा है और ये महान महिमा ऐसी है कि 100 जन्म में कसर टले और हम एकांतिक भक्त बनने वाले हो, परम पक्व निश्चयवान भक्त बनने वाले हो, यदि ये समान सेवा का, समान रूप से मानसी पूजा का यदि हम लाभ ले उत्तम भक्त के साथ भगवान का, तो 100 जन्म की कसर इसी एक ही जन्म में वो टल जाती है। ऐसा बहुत बड़ा लाभ इस समान भाव से सेवा करने का प्राप्त होता है, भक्ति और ध्यान करने का प्राप्त होता है। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने वचनामृत में ये समझाया है। राधिका जी सहित श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। राधिका जी सहित श्री कृष्ण का ध्यान अर्थात अति प्रेम मग्न होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। राधिका जी प्रेम लक्षणा भक्ति का साक्षात स्वरूप है।
तो भगवान के साथ अतिशय प्रीति से, प्रेम लक्षणा भक्ति से भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। जैसे राधिका कृष्ण के साथ जुड़ी थी, हमें हमारे इष्टदेव के साथ उसी प्रकार से जुड़ना चाहिए। बहुत सुंदर बात मुक्तानंद स्वामी ने अपनी काव्य पंक्ति में लिखा है। राधा जी अति प्रेम मगन थई, उर्धार्या गिरधारी रे, हरिवर वरी हरि तुल्य थया जेनु, हरिवर वरी हरि तुल्य थया जेनु, भजन करे नर नारी रे। राधा जी अति प्रेम मग्न होकर जैसे श्री कृष्ण की उपासना भक्ति करते थे, हमें भी हमारे इष्टदेव की भक्ति प्रेम मग्न होकर करनी चाहिए। सीता रूप होकर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। सीता सहित श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी का ध्यान अर्थात जैसी आत्मबुद्धि और प्रीति भगवती सीता जी को श्री रामचंद्र जी भगवान में थी, स्वामीनारायण भगवान ने सीता जी की समझ, आत्मबुद्धि, प्रीति, भगवान के स्वरूप में निर्दोष बुद्धि कैसी थी, उसकी महिमा वचनामृत में कही है। तो ऐसी जो सीता जी अर्थात आत्मबुद्धि और प्रीति और भक्तिपूर्वक निर्दोष बुद्धि के साथ भगवान के स्वरूप में जुड़ना चाहिए। भगवान के स्वरूप में माया का कोई भाव नहीं है। सीता जी को बिना अपराध केवल और केवल लोकापवाद के कारण श्री रामचंद्र जी ने उनका परित्याग किया था। परंतु परित्यक्ता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में जब लक्ष्मण जी उनको छोड़ने जाते हैं, तब लक्ष्मण जी को रोती रोती सीता ये कह रही है, मैं मेरे दुख को नहीं रोती। परंतु रघुनाथ जी अत्यंत दयालु है, उनको पता है कि मैंने बिना अपराध सीता का त्याग किया है, इसलिए मन ही मन रघुनाथ जी दुखी होते होंगे, मैं रघुनाथ जी के दुख से दुखी हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को कहिएगा कि वाल्मीकि जी के आश्रम में सुखपूर्वक मैं आपका भजन करूंगी, परंतु मेरे दुख से श्री राम दुखी ना हो। ये आत्मबुद्धि। सीता जी सहित रामचंद्र जी का ध्यान अर्थात ऐसी आत्मबुद्धि से हमें हमारे इष्टदेव का ध्यान करना चाहिए। सीता जी के लिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊ, जाकी कृपा निर्मल मति पावऊ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो ऐसी आत्मबुद्धि के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आत्मबुद्धि और प्रीति सहित भगवान का ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी जी सहित श्री नारायण का ध्यान करना अर्थात जैसे ही समुद्र मंथन में श्री श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो उस समय उनके हाथ में जयमाला थी। उन्होंने देवताओं के रूप को देखे, उन्होंने दानवों के ऐश्वर्य को भी देखा। जहाँ रूप देखा वहाँ पर उन्होंने गुण की कमी देखी, और जहाँ ऐश्वर्य देखा वहाँ स्वभाव की कर्कशता देखी। तो सर्वगुण संपन्न और सर्व सौंदर्यमान, सर्वोपरि और सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्मानी भाव से अहम शून्य भगवान को ही देखे। भगवान का शील देखा, स्वभाव देखा, सौंदर्य देखा, ऐश्वर्य देखा, और सभी रूप और गुण की खान मात्र भगवान को जानकर, सर्वोपरि जानकर लक्ष्मी जी ने जयमाला श्री नारायण के कंठ में आरोपित की। उसी प्रकार विवेक बुद्धि से संसार के अंदर सभी सद्गुणवान है, परंतु मेरे इष्टदेव सर्वोपरि है। इस प्रकार के भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये बात
यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण जी समझाते हैं। और पार्वती सहित श्री महादेव का ध्यान करना चाहिए, अर्थात जैसी टेक, जैसी श्रद्धा पार्वती जी की श्री महादेव को प्राप्त करने के लिए थी, वैसी ही श्रद्धा से हमें भगवान के प्रति जुड़ जाना चाहिए। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरु शंभु न तरहु कुंवारी। पार्वती जी ने ये टेक ली थी कि करोड़ों जन्म हो जाए, मेरी एक ही टेक है, वरु शंभु न तरहु कुंवारी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। ऐसी श्रद्धा, भगवान को प्राप्त करने की ऐसी श्रद्धा, तो श्रद्धा सहित भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण जी ने गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 15वें वचनामृत में कहा है कि ध्यान करने में कभी कायर नहीं बनना चाहिए। भगवान की मूर्ति को हृदयस्थ करने में हमेशा शूरवीर बने रहे। भगवान कहते हैं कि प्रयत्न करने पर भी यदि वह मूर्ति हृदय में न उतर पाए तो भी कायर नहीं होना चाहिए। नित्य नवीन श्रद्धा रखनी चाहिए और इस प्रयत्न में भले ही 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, 100 वर्ष हो जाए, तो भी भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कायर होकर प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी श्रद्धा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये बात जो कही है तो श्रद्धा पूर्वक भगवान का ध्यान करना चाहिए, परम आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, परम प्रतीति और प्रीति के साथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान स्वामीनारायण जी यहाँ समझाते हैं कि स्वामीनारायण भगवान के उपासक भक्तों को अपने इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान का, स्वामी सहित नारायण का, अर्थात उत्तम भक्त गुणातीतानंद स्वामी सहित सहजानंद स्वामी जी का ध्यान करना चाहिए। अक्षर ब्रह्म के साथ परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का ध्यान करना चाहिए। अक्षर का ध्यान मतलब क्या? अक्षर ब्रह्म का ध्यान होता है, अर्थात अक्षर ब्रह्म गुरु का ध्यान, प्रत्यक्ष गुरु हरि का ध्यान, वो हमें भगवान के साथ करना चाहिए। अक्षर का ध्यान मतलब मैं अक्षर हूँ, ये विचार, ये भाव, ये विभावना, अक्षर रूपता को प्राप्त करने की ये चेष्टा हमें नित्य निरंतर करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर ध्यान करते समय पूजा के अंदर ये विचार हमें नित्य रखना चाहिए, मैं अक्षर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, आनंद मेरा स्वरूप है, आनंद मेरा स्वभाव है। इस संसार की कोई भी वस्तु मुझे कभी भी विचलित नहीं कर सकती, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ। प्रमुख स्वामी जी महाराज मेरा स्वरूप है, महंत स्वामी जी महाराज मेरी आत्मा है, महंत स्वामी जी महाराज मैं हूँ, मैं महंत स्वामी जी महाराज हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं सुखरूप हूँ, मेरे चैतन्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान अखंड विराजमान है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष गुरु हरि के साथ अपने आत्मा की एकता का जो विचार और विभावना, उसको अक्षर का ध्यान कहते हैं। और पुरुषोत्तम का ध्यान अर्थात मैं पुरुषोत्तम भगवान का दास हूँ। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं भगवान का कृतदास हूँ, मैं भगवान का किंकर हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ। और सेवक भाव से मेरे स्वामी भगवान, उनकी मैं उपासना करता हूँ। ये विशेष बात भगवान स्वामीनारायण जी ध्यान उपासना में हमें समझाते हैं। और रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुणमयी माया का नितांत अभाव मेरे स्वरूप में है। इस संसार के अंदर प्रकृति पुरुष तक जितना भी है सब कुछ नाशवंत है, परिवर्तनशील है, मिटने वाला है। एकमात्र प्रकृति पुरुष से ऊपर अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म वही नित्य है, शाश्वत है, अखंड है। मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम का दास हूँ। ये विचार हमें नित्य करना चाहिए। तो इसको कहते हैं अक्षर सहित पुरुषोत्तम का ध्यान। और ऐसी भावना के साथ भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण जी बहुत सुंदर बात
कैसे हमारी चित्त की वृत्ति को भगवान के स्वरूप में रखनी चाहिए, उसके विषय में बहुत सुंदर मार्गदर्शन वरताल प्रकरण के 8वें वचनामृत में देते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी इस वचनामृत में कहते हैं, एक मकड़ी का उदाहरण देकर खूब सुंदर बात समझाते हैं। मकड़ी के उदाहरण से भगवान कहते हैं कि भगवान के स्वरूप में हमें वृत्ति कैसी जोड़नी चाहिए। जैसे मकड़ी अपनी लार को एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ तक फैलाकर कभी तो इस स्तंभ पर जाती है और कभी तो उस स्तंभ पर जाती है और कभी तो दोनों स्तंभों के बीच में बैठती है। मकड़ी के स्थान पर जीव समझे और एक स्तंभ के स्थान पर भगवान की मूर्ति ले, और यदि दूसरे स्तंभ के स्थान पर स्वयं का अंतःकरण ले और लार उसके स्थान पर हमारी चित्त की वृत्ति है। ध्यान करने वाला योगी कभी तो भगवान के स्वरूप में संलग्न रहता है और कभी तो अंतःकरण में रहता है और क्वचित अंतःकरण और भगवान के बीच में रहता है। ऐसा करते करते पृथ्वी तत्व प्रधान पीली वृत्ति वो जल तत्व प्रधान होती है, तब श्वेत दिखती है। यहाँ पर एक अद्भुत वृत्ति के रंगों की चर्चा भी भगवान कहते हैं। वृत्ति को एक पतली सी रस्सी की भांति भगवान यहाँ पर समझाते हैं, और पृथ्वी तत्व प्रधान जब हमारी वृत्ति होती है तब वो वृत्ति वो पीले रंग की होती है। यदि वो जल तत्व प्रधान होती है तब श्वेत दिखती है, और जब अग्नि तत्व प्रधान होती है तब वो रक्त दिखती है। जब वायु तत्व प्रधान होती है तब हरी दिखती है, और जब आकाश तत्व प्रधान होती है तब श्याम दिखती है। पंचभूत की प्रधानता जब टल जाए और वृत्ति निर्गुण होती है तब अति प्रकाशमान दिखती है और भगवान के स्वरूप के आकार सी होती है। वृत्ति का निर्गुण होना, वृत्ति जब निर्गुण बन जाए, यहाँ बहुत सुंदर बात करते हैं कि इस प्रकार पंचभूत की प्रधानता हमारी दृष्टि में से निकल जाए। पृथ्वी तत्व प्रधानता मिट जाए, मतलब हम गंध तत्व को जीत लें। जल तत्व की प्रधानता मिट जाए, मतलब हम रस तत्व को जीत ले। जब हम आकाश तत्व की प्रधानता मिट जाए, मतलब हम शब्द को जीत ले। मान और सम्मान के शब्द और अपमान के शब्द दोनों बराबर लगने लगे। जब इस प्रकार से हम वायु तत्व की प्रधानता मिट जाए, अर्थात हम स्पर्श को जीत ले, और इस प्रकार से ये वृत्तियों को हम ये प्रधानता जो है सांसारिक पंचभूतों की, उससे हटाकर वो वृत्ति जब निर्गुण बने, निर्गुण बने अर्थात वो ब्रह्ममय बने, साक्षात अक्षर ब्रह्म रूप बने, प्रत्यक्ष गुरु रूप वृत्ति जब बन जाए तो वो वृत्ति निर्गुण वृत्ति होती है। सतत गुरु में ही उनका वो स्वरूप रहता है। जैसे भगत जी महाराज के दर्शन हम करते हैं। भगत जी महाराज गुणातीतानंद स्वामी जी के साथ संग अखंड गुणातीत रूप हो गए थे। एक बार गुणातीतानंद स्वामी जी ने किसी भक्त को कहा कि जाइए इस प्रकार प्रागजी भक्त को बुलाकर ले आइए। तब भगत जी महाराज को बुलाने के लिए वो जब भक्त गए, तो उस समय वो भक्त जब भगत जी महाराज को उठाने लगे, वो श्रमित थे। 24 घंटे का दिन होता है, 23 घंटे सेवा करते थे, और जब विश्राम कर रहे थे तो वो भक्त ने विचार किया कैसे उठाऊं, परंतु नाम पुकार कर बुलाए कि भगत जी उठो, भगत जी उठो, परंतु उनको लगा कि गहरी नींद में है। स्वामी जी के पास आकर कहने लगे कि स्वामी जी गहरी नींद में है, भले सोता रहे, बहुत थका होगा, खूब सेवा करता है। मैंने 2-3 बार प्रागजी उठ कहा, लेकिन उठे नहीं। गुणातीतानंद स्वामी कहने लगे अब जाओ और कहो गुणातीत उठो। और जैसे ही जाकर ये कहा कि गुणातीत उठो, भगत जी जाग गए, गुणातीत रूप हो गए थे। वृत्तियाँ निर्गुण बन गई थी, गुणातीत रूप बन गई थी। तो ये जो है अद्भुत बात है। शास्त्री जी महाराज भगत जी मय बन गए थे। अखंड भगत जी महाराज की कथा वार्ता परम भगवदीय हर्षद भाई कहते थे कि शास्त्री जी महाराज ने नहीं तो कम से कम 100 बार भगत जी महाराज के एक चरित्र ही मुझे सुनाए हैं, और प्रत्येक बार सुनाते समय इतना आनंद, इतना रोमांच और इतनी गुरु भक्ति उसमें से प्रकट होती थी, छलकती थी। गुरुमय हो गए थे,
प्रागजी भक्त रूप हो गए थे। भगत जी महाराज का अखंड चिंतवन, कहाँ भगत जी महाराज विराजमान होते थे, भक्त को वहाँ भेजते थे, एक एक बात पूछते थे। सांप्रदायिक मर्यादा के अनुसार और हमारी वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार वो इतना लाभ नहीं ले सकते थे, तब भक्तों को भेजते थे और भगत जी महाराज के लिए सेवा करते थे। एक बार तो 6 महीने तक इलायची के दाने किसी ने दिए थे तो अपने उपवस्त्र में गांठ बांध कर रख लिए कि जब प्राग जी भक्त मिलेंगे तो उनके लिए वेडमी पूरी बनाऊंगा और उसके अंदर ये इलायची के दाने डालकर उनकी सेवा करूंगा। ये वृत्ति, निरंतर वृत्ति भगत जी महाराज मई शास्त्री जी महाराज की थी। योगी जी महाराज भी ऐसे महापुरुष निरंतर शास्त्री जी महाराज के मई थे। एक बार संवत 1993 की बात है, योगी जी महाराज को हर्निया का ऑपरेशन था और राजकोट में योगी जी महाराज विराजमान थे और उस समय एनेस्थेसिया देने की तैयारी थी और ऑपरेशन थिएटर में योगी जी महाराज को स्ट्रेचर पर सुला कर ले जा रहे थे। शास्त्री जी महाराज गोंडल थे और शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज को देखने के लिए गोंडल से राजकोट पहुँचे और सुबह उनको हॉस्पिटल पहुँचना था। तांगे की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन समय से तांगा नहीं आया तो शास्त्री जी महाराज चलते ही हॉस्पिटल पहुँच गए। उनको भी योगी जी महाराज को मिलने की त्वरा थी और उसी समय स्ट्रेचर में सोते हुए योगी जी महाराज को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे और योगी जी महाराज उस समय खड़े हो गए। शास्त्री जी महाराज को वंदन करने लगे, जो उनका मन तो ये था कि दौड़कर दंडवत कर लेते, परंतु उस समय कर नहीं सकते थे। शास्त्री जी महाराज जाकर उनको मिले, योगी जी महाराज को इस प्रकार खूब आशीर्वाद दिए और योगी जी महाराज प्रसन्न हो गए और एनेस्थेसिया दिया। योगी जी महाराज का ऑपरेशन हो गया, परंतु योगी जी महाराज ऑपरेशन के बाद भी अभी सभान नहीं हो रहे थे। ये समाचार जब बाहर बैठे हुए शास्त्री जी महाराज को मिले तो शास्त्री जी महाराज धून करने लगे, प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर में समाचार आए कि योगी जी महाराज अब जागृत हुए हैं। अभी भी योगी जी महाराज अर्ध निद्रावस्था में ही थे और सुषुप्ति में से जागृत हुए थे। एनेस्थेसिया जिसको भी देते हैं वो सुषुप्ति में चला जाता है और योगी जी महाराज सुषुप्ति में से जागृत हुए थे, परंतु अर्ध जागृत अवस्था में योगी जी महाराज ने पहला प्रश्न ये पूछा कि शास्त्री जी महाराज को दूध पिलाया। उन दिनों में शास्त्री जी महाराज को एक वैद्य का उपचार चलता था और उस उपचार में वो दूध का प्रयोग करते थे और गन्ने का प्रयोग करते थे और ये सेवा योगी जी महाराज करते थे। अर्ध जागृत अवस्था में सुषुप्ति में से बाहर आए, उनको पहला विचार ये आया कि शास्त्री जी महाराज को दूध देने का समय हो चुका होगा, तो शास्त्री जी महाराज को दूध दिया। देखिए, हम मानते हैं कि वो सुषुप्ति में थे, वो समाधि में थे और समाधि में अखंड गुरुमय थे। वृत्ति गुरुमय बन जाए, ये बात यहाँ पर बताते हैं। बहुत सुंदर, एक सुंदर प्रसंग का वर्णन परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज करते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन का एक अद्भुत प्रसंग महंत स्वामी जी महाराज ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से लिखा हुआ है एक छोटे से ग्रंथ में। महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा कि एक घटना का स्मरण करते हुए वो लिखते हैं कि एक बार महंत स्वामी जी महाराज प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ विचरण में थे और उस समय गुजरात में बामण गांव करके एक गांव था, उसमें ये विचरण चल रहा था। वैशाख की दोपहर थी, सूर्य आग उगल रहा था और लगभग दोपहर के 3 बजे थे और स्वामी श्री बिना भोजन पानी के एक के बाद दूसरे घर में सतत निरंतर पधरावनी कर रहे थे। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पूरा गांव ऊंचे नीचे ढलानों पर बसा हुआ था। इस कारण स्वामी श्री को शरीर में श्रम हो रहा था, उनका शरीर जवाब दे जा रहा था। एक टीले पर स्वामी जी हाँफते हुए चढ़ रहे थे किसी के घर पधरावनी करने के लिए। महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उनके पाँव में दर्द भी हो रहा होगा। देखिए, ये लिखते समय हमें भी ऐसा विचार आता है कि महंत स्वामी जी महाराज प्रमुख स्वामी जी महाराज के शरीर की थकावट, उनके पैरों के दर्द का अनुभव स्वयं कर रहे होते हो, इस प्रकार से ये लिखते। उनकी भी गुरु के साथ प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ कितनी तन्मयता थी, कितनी एकरूपता थी। स्वामी जी की वेदना की समवेदना का अनुभव महंत स्वामी जी महाराज स्वयं अपने शरीर में कर रहे हो, इस प्रकार का वर्णन यहाँ महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है। और उस समय
महान स्वामी महाराज कहते हैं कि उनकी पीड़ा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया, मेरे मन में दया आ गई और अनायास मुख से निकल पड़ा कि इस आयु में इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है, अब तो इन्हें आराम करना चाहिए। ये विचार महान स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं करता हूँ। उसी क्षण प्रमुख स्वामी जी महाराज ठहरे और पीछे मुड़कर महान स्वामी जी महाराज की ओर देखकर कहने लगे और पहले थोड़ा हल्का सा मुस्कुराए। महान स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरे मन में विचार आया कि आपने अपने शरीर को चूर चूर कर दिए हैं और तो भी हंसते हैं। तो उस समय उसी क्षण प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सभी स्थानों में योगी जी महाराज ने विचरण किया है। देखिए, शरीर का श्रम है, परंतु उनके मन में अपने गुरुदेव योगी जी महाराज का विचार है कि योगी जी महाराज ये सभी गांवों में विचरण करते थे। उनकी नज़र के समक्ष उनकी वृत्ति में गुरु के सिवाय कोई नहीं था और महान स्वामी जी महाराज की दृष्टि में प्रमुख स्वामी जी महाराज का श्रम था और आज भी निरंतर प्रमुख स्वामी जी महाराज में ही उनका मन बसा है। वो साक्षात प्रमुख स्वामी जी का ही स्वरूप है, परंतु यहाँ वृत्ति का निर्गुण हो जाना अर्थात वृत्ति ब्रह्ममय बन जाए, गुरुमय बन जाए, अक्षरमय बन जाए। इसलिए सत्संग दीक्षा ग्रंथ में प्रारंभ में कहते हैं 58वें श्लोक में, जब हम पूजा करते हैं तो अक्षर ब्रह्म रूपत्वम स्वस्यात्मनि विभावयेत कुर्याच्च मानसिं पूजाम शांत एकाग्र चेतसा, कि एकाग्र मन होकर इस प्रकार मानसी पूजा करनी चाहिए, परंतु अपने मन में अपने स्वयं गुरु अक्षर ब्रह्म रूप है उसकी विभावना करते हुए कि मैं अक्षर हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ब्रह्म हूँ, ये विचार के साथ यहाँ पर मानसी पूजा करनी चाहिए। गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण के 23वें वचनामृत में मानसी पूजा की बात भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि इस प्रकार से समय समय पर मानसी पूजा नित्य भगवान की करनी चाहिए। उष्ण, शीत और वर्षा इन तीन ऋतुओं में अलग अलग मानसी पूजा करनी चाहिए। उष्ण ऋतु में ऐसा विचार करना चाहिए, गर्मी के 4 महीने ऐसा विचार करना चाहिए कि पवित्र शीतल सुगंधिमान जल से प्रभु को मैं स्नान करा रहा हूँ, साक्षात स्वामीनारायण भगवान को स्नान करा रहा हूँ, प्रमुख स्वामी जी महाराज को स्नान करा रहा हूँ, मैं महंत स्वामी जी महाराज को स्नान करा रहा हूँ। समान रूप से सहित ही ध्यान करना चाहिए भक्त के सहित भगवान का, और पश्चात पवित्र स्वच्छ सुंदर वस्त्र परिधान कराए, बाद में सुंदर आसन पर विराजमान ऐसे भगवान और मेरे गुरु उनके अंग अंग में सुंदर मल्यागर चंदन की अर्चा करनी चाहिए। प्रथम ललाट पर अर्चा करे और उसे बहुत अच्छी तरह निरखे, बाद में अंग अंग में इस प्रकार चंदन का लेप करे, उसका ध्यान करे। और आगे कहते हैं बाद में मोगरा, मोतिया, चमेली, गुलाब, चंपा आदि सुगंधिमान पुष्पों की माला, कंकण, बाजूबंद, ये सब कुछ पुष्प के आभूषण भगवान को पहनाए, गुरु को धारण कराए। ये आभूषण पुष्प के हैं, उससे भगवान को अलंकृत करे। सुगंधिमान पुष्प, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी कहते हैं जब हम पुष्प की माला गुरु के चरणों में अर्पण करें, उनके कंठ में आरोपित करें, भगवान के कंठ में आरोपित करें, उस समय मानसी पूजा में कर रहे हैं तो भी मन के अंदर ये पुष्प का स्वरूप रूप और उसकी सुगंध का भी अनुभव करे। प्रत्यक्ष भाव से, गदगद कंठ से, बाष्प कंठ से भगवान और संत की मानसी पूजा करनी चाहिए। मानसी पूजा का फल प्रत्यक्ष पूजा समान ही है, ऐसा भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं। जो बाष्प कंठ होकर गदगद भाव से ये मानसी पूजा करे या प्रत्यक्ष पूजा करे, दोनों का समान बराबर फल है, ऐसा भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं। तो गर्मी में, उष्ण काल में इस प्रकार भगवान की मानसी पूजा प्रीतिपूर्वक, भक्तिपूर्वक, आदरपूर्वक, महिमापूर्वक करनी चाहिए। शीतकाल के अंदर ऐसा विचार करें कि उष्ण जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं, बाद में भगवान को वस्त्र परिधान करा रहे हैं, सुंदर वस्त्र, और उस समय गाढ़ा खेस भगवान को ओढ़ा रहे हैं, भगवान को सुंदर रेशमी तार से युक्त साफा
वो सिर पर बांध रहे हैं, सुंदर पाग से भगवान शोभायमान है और उस समय जर जवेरातों के अलंकारों से भगवान को हम अलंकृत करते हैं और उस समय ये आभूषण भगवान को पहनाते हैं। उस समय भगवान को मन भरकर दर्शन करते हैं। इस प्रकार का हमें मन में विचार करना चाहिए। हीरा, मोती, सुवर्ण, लाल, पुखराज ये आभूषणों अंग अंग में धारण कराए और भगवान को मोतियों की माला पहनाए और उस समय भगवान के ललाट पर कुमकुम का चंद्रक करे। वर्षा काल में इस प्रकार मानसी पूजा करे कि भगवान भीगे हुए आए हैं और कोरे वस्त्र से उनका शरीर पोंछे और सुंदर कसुंबल वस्त्र भगवान को धारण कराए और सुंदर हवेली में भगवान मेरे गुरु विराजमान है। हमारी मन की कल्पना में जो भी सुंदरता है, जो भी रमणीयता है, जो भी भाव है, वो सब कुछ भगवान और गुरु के चरणों में समर्पित करे। ये मानसी पूजा के द्वारा भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य इस प्रकार अपनी रुचि के अनुसार ये भोजन वो भगवान को निवेदित करे। उत्तम भक्त गुणातीत गुरु के साथ भगवान को नैवेद्य निवेदित करे। ये मानसी पूजा में करना है। तो इस प्रकार से भगवान की धूप दीप और आरती आदि उपचारों से हम पूजन करें। ये भगवान की मानसी पूजा की महिमा भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं और उसका फल समझाते हुए कहते हैं कि मानसी पूजा से भक्त को भगवान के प्रति प्रीति की वृद्धि होती है और जीव में पूर्ण तृप्ति होती है। ये मानसी पूजा का फल है कि भगवान के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में हमारी परम प्रीति की वृद्धि होती है। आत्मबुद्धि प्रीति वो बढ़ती है और ये भक्ति और प्रीति ही हमें कृतार्थ करती है। इसलिए नित्य मानसी पूजा करनी चाहिए। ये अलौकिक विधा है। व्यक्ति व्यक्ति में पड़ी हुई आसक्ति को भक्ति में रूपांतरित करने की एक सुंदर प्रक्रिया है मानसी पूजा। स्वामीनारायण संप्रदाय में 5 समय की मानसी पूजा भक्त करते हैं। भगवान के साथ जुड़ने की ये खूब सुंदर विधा है और 5 समय की मानसी पूजा प्रातःकाल उठते ही ये पूजा के अंदर भगवान की मानसी पूजा की जाती है। बाद में राजभोग के समय भगवान को दोपहर को भोजन कराया जाता है मानसी पूजा में। संध्या समय मानसी पूजा होती है, वो भी भगवान की सुंदर मानसी। उससे पहले दोपहर को विश्राम के बाद भगवान जब जागते हैं तब भी भगवान का उत्थान समय जिसको कहते हैं। तो भगवान के इस प्रकार मानसी पूजा में मेवा फल अर्पण किया जाता है और शयन मानसी कि जिसमें भगवान को हम सुख शैया में इस प्रकार शयन करा रहे हैं, भगवान की चरण की सेवा कर रहे हैं। ये मानसी पूजा 5 समय की संप्रदाय में प्रसिद्ध है। संतों हरिभक्तों 5 समय की मानसी समय समय पर करके प्रत्यक्ष भगवान के सुख का ये आह्लाद अनुभव करते हैं और खूब सुख अंतःकरण के अंदर प्राप्त करते हैं। इसलिए ये मानसी पूजा करनी चाहिए। ये मात्र मानसी पूजा और ये नित्य पूजा पूरी हो गई, इसलिए हमारा क्रम समाप्त नहीं होते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि पूजा से निवृत्त होने के बाद भी दिवस में कर्तव्य कर्म को करते करते भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, स्मृति करनी, उनका ध्यान करना, उनके उपदेश और आज्ञा वचनों का पालन करना, ये सभी प्रवृत्ति मात्र वो भक्ति रूप बन जाती है। ये संप्रदाय की विलक्षणता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 22वें वचनामृत में कि भजन करते समय तो भगवान में वृत्ति रहे और जब भजन से उठकर अन्य क्रियाओं में जुड़े तब जो भगवान में वृत्ति न रहे तो उसकी वृत्ति भजन के समय भी भगवान के स्वरूप में स्थिर नहीं होती। इसलिए चलते फिरते खाते पीते सर्व क्रियाओं में भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने का अभ्यास करना चाहिए। तो उसे भजन में बैठे तब भगवान में वृत्ति स्थिर होती है। हम लोगों की एक फरियाद होती है, शिकायत कि हमारा मन भगवान में नहीं रहता। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि अभ्यास करना चाहिए। खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते सर्व क्रियाओं में भगवान के साथ जुड़ने का अभ्यास इस प्रकार से करे तो जब ध्यान भजन में बैठे तब भी मन की वृत्ति भगवान के स्वरूप में रहती है। 21 मार्च 1976 में प्रमुख स्वामी जी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे और वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण का 49वां वो समझा रहे थे और उस निरूपण में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आज्ञा अनुसार आचरण बने वह महाराज की मूर्ति के सामने 24 घंटे तक देखने के बराबर है। उसका नाम ही अंतर्दृष्टि है। बड़े संत सेवा करवा कर घास कटवा कर भी भगवान की मूर्ति दे देते हैं।
एक विलक्षण ध्यान यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज समझाते हैं कि आज्ञा अनुसार सेवा करे, और सेवा प्रवृत्ति में भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, ये भाव रखे, वो भी ध्यान का एक अद्भुत प्रकार है। यहाँ भगवान स्वामीनारायण जी और गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी को एक बार मंजी ठक्कर ने पूछा कि स्वामी, ये प्राग जी आपके पास ध्यान सीखने आया है और आप पत्थर उठवा रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा कि ये साधु तो पत्थर उठवाकर भी भगवान दे देंगे। तो देखिए ये सामर्थ्य ऐसे गुरु में है। शास्त्री जी महाराज के आगे एक संत ने बताया कि मुझे वचनामृत का ज्ञान नहीं है, और उनको लगा कि वचनामृत पढ़कर मैं उसका ज्ञान प्राप्त कर लूँ। उस समय मंदिर निर्माण की सेवा चल रही थी। शास्त्री जी महाराज ने कहा, ये पत्थर उठाने की सेवा करो, ज्ञान तो मैं आपको यूं ही दे दूंगा। ऐसा कहकर शास्त्री जी महाराज ने अपना दाहिने हाथ का अंगूठा उनके ललाट पर स्पर्श कराया और कहा, लो ये आपको ज्ञान हो गया। और शास्त्री जी महाराज की कृपा से उनको संपूर्ण वचनामृत का ज्ञान प्राप्त हो गया। कानों मात्र सहित अल्प विराम पूर्ण विराम के साथ वो वचनामृत समझा सकते थे। कोई पढ़े और उसमें जो पढ़ने वाले की कोई चूक रह जाए तो वो बैठे बैठे बता सकते थे। ऐसे ज्ञानी विद्वान वो बन गए मात्र शास्त्री जी महाराज के आशीर्वाद से और उनकी मर्जी के अनुसार जब उन्होंने सेवा की। इसलिए संप्रदाय के अंदर ये बहुत विलक्षण सेवा की भावना, उसको भी ध्यान बताया गया है। एक चित्रकार संत अत्यंत प्रीति और भक्तिपूर्वक अपने इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण जी की चित्र प्रतिमा का चित्रांकन करता हो और अंग उपांग का ध्यान रखकर उससे चित्रित एक एक रेखा वो ध्यान बन जाता है। आधारानंद स्वामी आदि परमहंसों आज भी ऐसे संत हैं, भक्ति और प्रीतिपूर्वक गुरु हरि की मूर्ति का बहुत सुंदर चित्रांकन करते हो तो उनके लिए उनकी वृत्ति भगवान के स्वरूप में ही है, वो ध्यान माना जाता है। एक शिल्पकार संत एक संगे मरमर के पत्थर से अपने हृदय में हृदयंगम जो मूर्ति है उसे साकार कर देता है, वो भी भगवान के स्वरूप में ही उनकी वृत्ति है, क्योंकि उनको आदेश दिया है। उस आदेश के अनुसार अपनी कला को ध्यान में परिवर्तित करने का ये बहुत सुंदर अवसर भक्ति परंपरा में हमें प्राप्त होता है। अपने इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण जी के शील, स्वभाव, सौंदर्य, उनकी लावण्यता, उनकी माधुर्यता का जो अनुभव स्वयं ने किया है और उस रसानुभूति को एक भक्त, एक संत कवि यदि अपने काव्य में प्रकट कर देता है तो उनके लिए वो काव्य की रचना, वो ग्रंथ की रचना, वो भी एक ध्यान है। प्रेमानंद स्वामी जी, मुक्तानंद स्वामी जी, ब्रह्मानंद स्वामी, निष्कुड़ानंद स्वामी जी, मंजुकेशानंद स्वामी जी ऐसे ध्यानी पुरुषों थे कि जिन्होंने अखंड भगवानमय ही अपनी चित्त की वृत्ति रखी है। अपने इष्टदेव के जन्म से लेकर प्रत्येक दिव्य चरित्र और लीलाओं का वर्णन करता सुंदर ग्रंथ यदि कोई ग्रंथकार रचता है तो वो ग्रंथ रचना भी उनके लिए ध्यान है। संप्रदाय के अंदर महान संतों ने अपार ग्रंथों की ये रचना की है, ये उनके लिए ध्यान है। एक पवित्र संत अपनी पवित्र वाणी से भगवान का गुण कीर्तन करे, चरित्र उपदेश की कथा करे और सुंदर निरूपण कर भगवान में तल्लीन रहे, वो भी ध्यान है। और एक श्रोता भक्तिपूर्वक, मनोयोग पूर्वक भगवत कथा को प्रीति, विश्वास और श्रद्धा के साथ सुने तो उनके लिए कथा श्रवण भी वो ध्यान बन जाता है। और भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं, अपने राग, आलाप, सुर, सरगम की सुरावली से, अपने मधुर स्वर की सुरसरी से जब कोई प्रभु का चरण प्रक्षालित करता है तब वह संगीत भी आराधना बन जाता है और वो गायन, वो ध्यान बन जाता है। इसलिए कोई भक्ति और प्रीतिपूर्वक सत्संग की जो भी सेवा प्रभु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से करता है तो वो सब कुछ ध्यान बन जाता है। हमारे घर के अंदर जब कोई सदगृहस्थ अपने अपने घर मंदिर में प्रातःकाल आरती करता है, संध्या समय आरती करता है, 2 समय भगवान को थाल भोग नैवेद्य निवेदित करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, रात्रि समय गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से घर सभा करता है, शास्त्रों और ग्रंथ का पठन करता है और रात को चेष्टा चरित्र का गान करता है, भगवान की स्वाभाविक चेष्टा उसका गान करता है, उनके लिए वो ध्यान चिंतामणि के पद वो साक्षात ध्यान रूप है। प्रभाती पदों से उसका सवेरा हुआ था
और भगवत चेष्टा के गान से उसका शयन होता है। तो ये संप्रदाय की एक अलौकिक रीत है कि दिन पर्यंत हम शयन करें तब तक भगवान के स्वरूप में वृत्ति रहती है। भगवान स्वामीनारायण जी ये बात हमें समझाते हैं। जब हम जीवन चरित्र के ग्रंथों का पाठ करते हैं, आदर्श जीवन स्वामी जी ने, प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र का जो ग्रंथ लिखा है, हमें लगता है जब उसका गान हम करते हैं, जब उसका श्रवण हम करते हैं, जब उसका पठन हम करते हैं, निर्विकल्प समाधि सा आनंद वो भक्त अनुभव करते हैं। ये भी एक ध्यान का अलौकिक प्रकार है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि सत्संगी की दैनिक चर्या समाप्त होती है चेष्टा गान से। रात्रि समय वो चेष्टा गान करता है, भगवान के स्वाभाविक चेष्टा लीला चिंतामणि के पदों का गान करता है और ध्यान चिंतामणि के पदों का सुंदर वर्णन गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 48वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण जी ने किया है। भगवान स्वामीनारायण जी गढ़ड़ा गांव में विराजमान थे, तब शंखलपुर गांव के एक ब्राह्मण देवी भक्त विजय शंकर जी वहां पर आए और महाराज को प्रणाम करके कहा, महाराज आप तो साक्षात भगवान है, यदि आपका आदेश हो तो मेरी कुल देवी का एक सुंदर पद की रचना मैंने की है, मैं गाऊं। भगवान ने हाँ कही। उन्होंने सुंदर गरबी पद का एक गान किया। उनकी जो शैली थी गायन की बहुत सुंदर थी, राग अद्भुत था, छटा भी सुंदर थी। भगवान खूब प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको शिरपाव दिया, उनका सम्मान किया। और उस समय भगवान स्वामीनारायण जी ने प्रेमानंद स्वामी जी की ओर दृष्टि की और प्रेमानंद स्वामी जी को कहा कि ऐसे पदों की आप रचना करिए। और अगले ही दिन प्रेमानंद स्वामी जी ने सुंदर 8 पदों की रचना की, जिसको ध्यान चिंतामणि के पद के रूप में संप्रदाय में नित्य गाया जाता है। और प्रेमानंद स्वामी जी ने उस समय ये गाया, वंदो सहजानंद रस रूप अनुपम सारने रे लोल, जेने भजता छूटे फंद करे भव पारने रे लोल। और भगवान की मूर्ति का सुंदर वर्णन इन पदों में है। आबो मारा मोहन मीठड़ा लाल के जो उतारी मूर्ति रे लोल, जतन करी राखू रसिया राज विसारु नहीं उरथी रे लोल। ये 8 पदों को सुनकर भगवान स्वामीनारायण जी बोले, बहुत सुंदर कीर्तन गाए। ये कीर्तन को सुनकर हमारे मन में ऐसा विचार हुआ कि इस प्रकार इन्हें भगवान की मूर्ति का चिंतन है, इसलिए ये साधु को उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। देखिए ऐसा चिंतन जिसको है, भगवान साक्षात उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए अधीर हो उठते हैं। जिसे इस प्रकार का अंतःकरण में भगवान का चिंतन होता हो और ऐसी अवस्था में ही जो शरीर छूटे तो उसे पुनः गर्भवास में नहीं जाना पड़ता है। भगवान स्वामीनारायण जी इस वचनामृत में आगे कहते हैं, ऐसे चिंतन के साथ जो जीता हो वह परम पद को ही उपलब्ध है, वह कृतार्थ हुआ है। काल कर्म और माया के पाश से मुक्त है, उसके माता पिता भी कृतार्थ हुए हैं। जिनके अंतःकरण में अखंड भगवान का चिंतन हो रहा हो, उसे उपरांत मनुष्य शरीर का अन्य लाभ नहीं है, वह सर्व हरिभक्तों में मुखिया है। इसलिए स्वामीनारायणीय परंपरा के अंदर भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रहे, उसको ध्यान कहा जाता है। और प्रातः काल से लेकर हम शयन करें तब तक भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रखने का ये सुंदर दैनिक क्रम हमें भगवान स्वामीनारायण हमारे गुरु हरि ने हमें समझाया है। इस प्रकार से हम सभी ये सुंदर ध्यान की परंपरा को आत्मसात करें और प्रत्यक्ष गुरु हरि के स्वरूप में अखंड चित्त की वृत्ति बनी रहे, ये प्रयास करके उनका सुख प्राप्त कर सके। ऐसा बल, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा और आशीर्वाद स्वयं गुरु हरि हम सभी को दे, ये उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी ने पिछले 3 दिनों में स्वामीनारायण संप्रदाय की ये जो ध्यान मीमांसा है, हम सब सुबह से लेकर शाम तक जो जो आज्ञा से सेवा भक्तिमय प्रवृत्ति करते हैं, जो आहनिक करते हैं, वो सब एक प्रकार का ध्यान ही है। तो स्वामी बाबा की आज्ञा से जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे लिए ध्यानमय बन जाता है। तो हमें जो जो स्वामी जी ने आज्ञा की है उस आज्ञाओं का हम पालन करें। उस प्रकार की बहुत ही सुंदर प्रेरणा पूज्य स्वामी जी ने हमें दी है। तो स्वामी जी का हम हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आइए अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। जय स्वामी नारायण।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हमारी इस त्रिदिवसीय पारायण की यहाँ पर पूर्णाहुति होती है। कल रविवार का दिन है। कल के दिन हमारी संस्था के विद्वान वरिष्ठ संत पूज्य विवेक सागर स्वामी जी के द्वारा कथामृत का लाभ प्राप्त होगा। तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम अवश्य इस रवि सभा का कल लाभ प्राप्त करें। कल शाम 5:30 बजे इस रवि सभा का हमें लाभ प्राप्त होगा। आइए इस पारायण की यहाँ पर अब हम पूर्णाहुति करते हैं। साथ में ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।